गुरु चंडाल योग कैसे देखते हैं कुंडली में। जब गुरु और राहु एक दूसरे को देख रहे हों या गुरु राहु की युति साथ साथ होती है तो गुरु चंडाल दोष बनता है। या गुरु राहु को देखे, राहु गुरु को देखे, या इनकी कोई भी दृष्टि पड़ती है तो गुरु चंडाल दोष बनता है। आज मैं बताऊंगी 6, 8वें 12वें भाव में अगर गुरु चंडाल दोष बनता है तो सबसे बड़ा दुखदायी होता है। यदि ये योग लग्न कुंडली में बन रहा है तो थोड़ा बहुत ठीक है। अगर चंद्र कुंडली में भी बनता है और नवमांस कुंडली में भी योग बनता है तो बहुत दुष्टकारी होता है। इससे व्यक्ति का जीवन बहुत खराब हो जाता है। ये योग क्यों बनता है? क्योंकि हमने पिछले जन्म में अपने पिता, गुरु और अपने बड़े लोगों का अनादर किया था। तो इसमें राहु है ना, गुरु के साथ जुड़ गए और वो गुरु को दूषित करने आ रहे हैं। इसमें गुरु राहु की युति में कैसे पता चलेगा कि कौन है ना एक दूसरे को दूषित कर रहा है? गुरु संगत का असर होता है ना। अगर गुरु राहु को, तो गुरु महाराज क्या करते हैं, वो अपना अच्छा उपदेश दे रहे हैं तो राहु क्या है ना उसमें सुधर रहा है, पर राहु की संगति में गुरु बिगड़ रहे हैं। तो कौन है ना दूषित हो रहा है? गुरु। तो ये गुरु चंडाल दोष ऐसे बनता है। अगर 6ठे भाव में गुरु चंडाल दोष बनता है तो जीवन में लगातार लड़ाइयाँ होती हैं, ऑफिस में राजनीति होती है, कोर्ट कचहरी के बनते हैं और कर्ज बनता है। आदमी कर्ज में फंस जाता है, उसके पास कर्ज वगैरह होता रहता है, शत्रु ज़्यादा बनते रहते हैं। पर इसका एक फ़ायदा ये जब हो जाता है, जब है ना गुरु क्या करते हैं, गुरु शक्ति देता है। व्यक्ति अगर इसमें गुरु 6ठे भाव में गुरु राहु की युति बन रही है तो व्यक्ति वकील बन जाता है, पुलिस बन जाता है, डॉक्टर होता है, तरह तरह के कॉम्पिटिशन लड़ जाता है। गलत संगीत से भी वह अपने दुश्मन को परास्त कर देता है। ये 6ठे भाव के राज हैं। अगर 6ठे भाव में व्यक्ति जितना संघर्ष करता है उतना ही उसको बाद में सफलता भी मिलती है। ये गुरु चंडाल दोष का वो है, प्रभाव है। अगर 8वें भाव में बनता है गुरु चंडाल योग तो क्या होगा? अचानक से बड़ा नुकसान होगा, बहुत मानसिक चिंता होगी, बहुत डरावनी चिंता होगी, डर लगा रहेगा। क्योंकि ये पाताल लोक है ना, पाताल लोक में गहरा चीज का वो संबंध है। तो इसमें ससुराल से भी आता है, तो ससुराल पक्ष से गुरु राहु, जहाँ गुरु राहु की 8वें भाव में युति होगी, ससुराल पक्ष से दुश्मनी जरूर हो जाएगी। ससुराल वाले लोग ये लड़का की या लड़की के साइड के जो होंगे वो उनके परिवार को खराब करेंगे। परिवार को खराब करेंगे तो मानसिक अशांति ज़्यादा बनी रहेगी। और गुप्त शत्रु भी होंगे। गुप्त शत्रु आपके इससे बढ़ जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके सामने मीठी बात करेंगे और आपके पीछे सिरा भोंक देंगे। गुरु राहु की युति अगर 8वें भाव में होती तो ऐसा होता है। पर इसके लिए इसमें एक वरदान भी छुपा हुआ है। क्या वरदान छुपा है? इसमें जो गुरु राहु की युति होती है उसमें ज्योतिष कर सकते हैं, तंत्र की, मंत्र की, सिद्धि की, और आदमी आगे बढ़ जाता है। रिसर्च सेंटर में चले जाता है। किसी में भी अगर गुरु राहु की युति होगी, अगर किसी चीज़ में भी भाग में रिसर्च कर रहा होगा वो आगे निकल जाएगा। इसमें हीलिंग पावर भी की है ना, उसे शक्ति मिलती है। उसमें हीलिंग पावर में भी आदमी अच्छा से निकल जाता है। इसमें आत्मविश्वास साधक को है ना, आत्मविश्वास तो बना देता है, पर वहाँ उसको बहुत बड़ी शक्ति भी देता है। अगर 12वें भाव में बनती है तो पैसा टिकता नहीं, बहुत ज़्यादा खर्च का भाव है ना, तो बहुत खर्च होता है। किसी पर पैसा लगाया, फालतू का पैसा खर्च होता है जा रहा है। नींद की समस्या होती है। धर्म में कठिनाई होती है। धर्म की बातें करेंगे समझ में नहीं आएगा। और ये मोक्ष का भी तो है, तो ये मोक्ष की तरफ इसमें एक सबसे बड़ा वरदान ये है कि व्यक्ति को विदेश योग लेके जाता है, आध्यात्म की ओर लेके चला जाता है। इनको मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। एनजीओ की तरफ से सफलता मिल जाती है, अस्पताल की तरफ से इनको सुविधा मिल जाती है। ये गुरु चंडाल योग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये पूर्व जन्मों का कर्मों का योग है। क्योंकि जो हम बुरा काम करके आए हैं बड़े लोगों के साथ, इस जन्म में हमको राहु फल देता है। क्योंकि
ये योग हमारे पुराने जन्म के कर्म से ही मिलता है। इसीलिए इस जन्म में ये गुरु राहु की युति अपने कर्मों को सुधारने के लिए बोल रही है। नहीं तो ये योग अगले जन्म की कुंडली में बनता जाएगा। अगर ये योग लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और नवमांश कुंडली में बन रहा है तो आगे से बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, बड़े लोगों का पैर वैर छूइए और सूर्य भगवान पर जल दीजिए और गुरु के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। यह युति अगर चलित कुंडली में बंद हो रही है तो अभी से ही बड़े लोगों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए।